आज बच्चों हम जो है शंकु परिच्छेद के बारे में अध्ययन आगे करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम दीर्घवृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। दीर्घवृत्त इलिप्स तो सर्वप्रथम हम देखें कि दीर्घवृत्त क्या होती है। इसकी परिभाषा करते हैं। दीर्घवृत्त की परिभाषा, यदि कोई बिंदु किसी समतल में इस प्रकार से गति करती है कि उसी समतल में स्थित किसी नियत बिंदु, जिसे कि हम नाभि कहते हैं, से दूरी तथा उसी समतल पर स्थित किसी सरल रेखा से दूरी का अनुपात, जो कि एक अचर राशि होती है, यदि उस अनुपात का मान 1 से कम है तो इस प्रकार प्राप्त बिंदु का जो बिंदु परिपथ है उसे हम दीर्घवृत्त कहते हैं। इस निश्चित अनुपात को हम क्या कहते हैं? उत्केंद्रता कहते हैं, एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं, जिसे कि हम जो है ई से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यदि उत्केंद्रता का मान 1 से कम है तो इस प्रकार प्राप्त बिंदु का बिंदु परिपथ क्या कहलाएगी? दीर्घवृत्त कहलाएगी। अब हम देखते हैं कि ये जो दीर्घवृत्त है इसका प्रमाणिक समीकरण कैसा होता है, इसका प्रमाणिक स्वरूप क्या है। तो पहला हम लेते हैं दीर्घवृत्त का प्रमाणिक समीकरण। एक दीर्घवृत्त का प्रमाणिक समीकरण x वर्ग अपान a वर्ग प्लस y वर्ग अपान b वर्ग इज इक्वल टू 1 के रूप का होता है, जहां ये जो a स्क्वायर का मान है वह b स्क्वायर के मान से बड़ा होना चाहिए, जहां a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर एवं 2a को हम कहेंगे दीर्घाक्ष और 2b को कहेंगे, ये कहलाएगा लघु अक्ष। अर्थात इस दीर्घवृत्त का चित्र किस प्रकार से बनेगा? ये इस प्रकार से निर्मित होगा। x अक्ष है, y डैश, यहां हम एक नियता लेते हैं zm। तो ये जो संरचना है ये जो है दीर्घवृत्त के रूप को प्रदर्शित करता है। यहां S नाभि है, जिसका निर्देशांक -AE 0 होगा। ये केंद्र बिंदु है, सेंटर C। एक दूसरा नाभि लेते हैं हम S डैश, जिसका निर्देशांक होगा AE 0। ये जो है शीर्ष हैं A डैश, B डैश। यहाँ पे हम एक दूसरा नियता ले सकते हैं Z डैश M डैश। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x y हैं, तब P से S को मिलाया और
P से जो है ZM नियता पर हम जो है PM लंब डालते हैं तो इस प्रकार से जो संरचना निर्मित होती है उसे हम दीर्घवृत्त कहते हैं। यहाँ पर ये जो AA डैश की लंबाई है उसको हम दीर्घाक्ष कहते हैं और ये जो BB डैश है उसे हम लघु अक्ष कहते हैं। अब हम देखें कि इस दीर्घवृत्त के समीकरण के आधार पर हम कुछ दीर्घवृत्त पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के मान हम ज्ञात करते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण सूत्र जब ये जो a² का मान है b² से बड़ा है तब उत्केंद्रता ज्ञात करने का सूत्र होता है b² = a² × 1 - e²। दूसरा, नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई ये बराबर होती है 2b² a। अगला हम लें ये जो नाभि है S इसके निर्देशांक क्या होंगे? तो तीसरा है नाभि के निर्देशांक ये होंगे ± AE0। अगला ये जो दोनों नियता हैं डायरेक्ट्रिक्स हैं इसका समीकरण क्या होगा? तो ये होगा नियताओं के समीकरण ये होंगे x बराबर ± A/E, जहाँ E क्या है? उत्केंद्रता, एक्सेंट्रिसिटी। ठीक है। नाभिलंब जीवा का समीकरण, अगला नाभिलंब जीवा का समीकरण ये हमें प्राप्त होगा x बराबर x = A × E। और अगला हम लेते हैं दोनों नाभियों के बीच की दूरी। ठीक है। दोनों नाभियों के बीच की दूरी, दोनों नाभियों के बीच की दूरी ये बराबर होगी 2A × E। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हमारा जो दीर्घवृत्त है वो किस प्रकार से हो, हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण है x² / a² प्लस y² / b² = 1, जबकि a² > b²। तब नियता हम किस सूत्र से ज्ञात करेंगे? नियता हम ज्ञात करेंगे b² = a² × 1 - e² से। नाभिलंब जीवा की लंबाई हो जाएगी 2b² / a। नाभि के निर्देशांक ये हो जाएंगे ± A × E
एक्स अक्ष हो जाएगा, एक्स अक्ष का निर्देशांक हो जाएगा और वाई अक्ष का निर्देशांक हमें प्राप्त होगा 0 0। इसी प्रकार नियताओं के समीकरण ये हमें प्राप्त होंगे x = ±a/e। पांचवा नाभिलंब जीवा का समीकरण ये हमें प्राप्त होगा x = ±a/e। और अगला है दोनों नाभियों के बीच की दूरी अर्थात SS' की जो लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, 2 × a के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हो गया दीर्घवृत्त का समीकरण x² + a² + y² + b² = 1 का, जबकि विशेष शर्त ये है कि ये जो a² का मान है वो b² से बड़ा होना चाहिए। अब हम लेंगे दूसरी स्थिति में दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो, x² + a² + y² + b² = 1 हो, परंतु ये जो a² का मान है वो b² से कम हो। तो उस स्थिति में दीर्घवृत्त का चित्र किस प्रकार से बनता है उस पे हम देखते हैं। उसके आधार पे हम उत्केंद्रता, नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभि के निर्देशांक, नियताओं के समीकरण, नाभिलंब जीवा का समीकरण और दोनों नाभियों के बीच की दूरी क्या होगी इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लेते हैं दूसरा दीर्घवृत्त के दूसरे स्वरूप का प्रमाणिक समीकरण। यह होता है x² / a² + y² / b² = 1, परंतु यहां ये जो a² का मान है वह b² से छोटी होती है, अर्थात a² = b²। एवं 2a को हम कहते हैं लघु अक्ष तथा 2b इसको कहा जाता है दीर्घाक्ष। और ये किस प्रकार से बनता है, तो ये बनेगा ये हमारा x अक्ष है, ये y डैश, ये x डैश। मान लीजिए हमारे पास ये दो नियता हैं zm और z डैश m डैश। तब ये जो संरचना है इस प्रकार से जो दीर्घवृत्त प्राप्त होगा वह इस स्वरूप का होगा, इस प्रकार के समीकरण को व्यक्त करेगा, जहां ये सेंटर है, ये हम नाभि S मानते हैं, ये दूसरा नाभि S डैश, शीर्ष A डैश, B डैश। इस नाभि के निर्देशांक होंगे 0,
x अक्ष का निर्देशांक 0, y अक्ष का निर्देशांक हमें प्राप्त होगा b इंटू ई। इसी प्रकार दूसरे नाभि के लिए इसका निर्देशांक प्राप्त होगा 0 और y अक्ष का निर्देशांक प्राप्त होगा माइनस b इंटू ई। ठीक है, अब हम इसके आधार पर निर्धारित करते हैं कि जब हमारा समीकरण इस स्वरूप का हो, जबकि a स्क्वायर इज लेस देन b स्क्वायर हो, तो उत्केंद्रता हम किस सूत्र से ज्ञात करेंगे? नाभि लंब जीवा की लंबाई का समीकरण क्या होगा? नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या होगी? दोनों नियताओं की बीच की दूरी कितनी होगी? दोनों नाभियों के बीच की दूरी क्या होगी? इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तब पहला उत्केंद्रता ज्ञात करने का सूत्र, उत्केंद्रता जबकि a स्क्वायर इज लेस देन b स्क्वायर, हम ज्ञात करेंगे इसे इस सूत्र से, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा है नाभि लंब जीवा की लंबाई। ये बराबर होगी 2 इंटू ए स्क्वायर अपान बी। अगला दोनों नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक ये बराबर हो जाएगा x अक्ष का निर्देशांक 0 और y अक्ष का निर्देशांक लिख सकते हैं हम प्लस माइनस b इंटू ई। इसी प्रकार नियताओं के समीकरण, ये जो नियता हैं उनके समीकरण हमें प्राप्त होंगे। दोनों नियताओं के समीकरण ये बराबर हमें प्राप्त होगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपान ई। ठीक है, उसके बाद नाभि लंब का समीकरण, नाभि लंब जीवा का समीकरण ये हमें प्राप्त हुआ y इज इक्वल टू प्लस माइनस b इंटू ई या प्लस माइनस b ई। अगला दोनों नाभियों के बीच की दूरी, ये हमें प्राप्त होगी, ये किसके बराबर हो जाएगा? 2BE। यहां से यहां तक की दूरी किसके बराबर हो जाएगी? 2 इंटू BE। और दोनों नियताओं के बीच की दूरी अर्थात Z डैश, इसके बीच की दूरी ये कितनी होगी? तो अगला होगा दोनों नियताओं के बीच की दूरी ये बराबर होगी, अर्थात Z डैश का मान होगा 2B अपान E। ठीक है, तो पुनः एक बार देखते हैं दीर्घवृत्त के दूसरे स्वरूप का प्रमाणिक समीकरण। अर्थात हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण इस प्रकार से है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। परंतु यहाँ
ए स्क्वायर का जो मान है वो बी स्क्वायर से छोटा है, अर्थात ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, तब ये जो ए डैश है इसको हम लघु अक्ष कहेंगे और बी डैश है इसको हम दीर्घ अक्ष कहेंगे, अर्थात लघु अक्ष हमारा 2a हो जाएगा और दीर्घ अक्ष जो है 2b। अब इस आधार पे जबकि ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, तो उत्केंद्रता ज्ञात करने का सूत्र होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। उसी प्रकार नाभिलंब जीवा की लंबाई ये हो जाएगी 2a स्क्वायर अपान बी, दोनों नाभियों के निर्देशांक ये हो जाएगा, x अक्ष का निर्देशांक हमें प्राप्त होगा 0, y अक्ष का निर्देशांक प्राप्त होगा प्लस माइनस b इंटू ई। दोनों नियताओं के समीकरण, तो ये हमें प्राप्त होगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपान ई। इसी प्रकार नाभिलंब जीवा का समीकरण, तो ये हमें प्राप्त होगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी इंटू ई। दोनों नाभियों के बीच की दूरी अर्थात एस डैश, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये होगा हमें प्राप्त होगा 2 इंटू बी ई। और अगला है दोनों नियताओं के बीच की दूरी, ये बराबर होगी 2b अपान ई। क्लियर है? चलिए अब हम जो है दीर्घवृत्त पर आधारित कुछ सवाल हल करते हैं। सवाल है उस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। उस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए जिसका नाभिलंब लघु अक्ष के आधे के बराबर है। ये हमारा प्रश्न है कि उस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए जिसका नाभिलंब लघु अक्ष के आधे के बराबर है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, हम मानते हैं माना कि दीर्घवृत्त का समीकरण ये हम मानते हैं एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जबकि ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। हम ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। तब नाभिलंब की लंबाई ये हमें प्राप्त होगा 2b स्क्वायर अपान ए एवं
लघु अक्ष, ये हमें प्राप्त होगा 2b के बराबर। अब प्रश्नानुसार दिया है कि नाभि लंब लघु अक्ष के आधे के बराबर है, तो हो जाएगा 2b² अपान a इज इक्वल टू 1 इंटू 2b। ठीक है, लघु अक्ष का आधा है। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दें, तो ये हमें प्राप्त होगा 2b अपान a इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1b से 1b कैंसिल हो गया, यहां से हमें प्राप्त हुआ 2b अपान a इज इक्वल टू 1। चलिए इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए। चलिए इस पे आगे देखते हैं पुनः। प्रश्नानुसार हमें प्राप्त है कि नाभि लंब जो है लघु अक्ष के आधे के बराबर है, अर्थात नाभि लंब की लंबाई है 2b² अपान a इज इक्वल टू, लघु अक्ष है 2b तो उसका आधा 1/2 इंटू 2b। अब जो कैंसिल होते हैं उसे हमने कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये b² है, एक b है तो एक b कैंसिल हो गई, हमारे पास बचा 2b अपान a इज इक्वल टू 1, या यहां से हमें प्राप्त होगा b इज इक्वल टू a अपान 2। अब हमें ज्ञात करनी उत्केंद्रता, तो अतः उत्केंद्रता ज्ञात करने का सूत्र, अतः उत्केंद्रता ज्ञात करने का सूत्र ये हो जाएगी b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e²। चूंकि हमें b का मान भी प्राप्त है तो इस मान को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, मान रखेंगे, हमें प्राप्त होगा दिस इम्प्लाई a अपान 2 होल स्क्वायर, b के स्थान पे हम a अपान 2 रख देते हैं, इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e²। या आगे हल करें तो a² अपान 4 इज इक्वल टू a² 1 माइनस e²। या a² से a² कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस e²। आगे हल करें तो हमें प्राप्त होगा, ट्रांसफर करने पर दिस इम्प्लाई e² इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, या e² इज इक्वल टू 3/4। वर्गमूल ले लेते हैं, तो वर्गमूल लेने पर हमें प्राप्त होगा e इज इक्वल टू √3/2, और ये हमारा आंसर होगा। निश्चित रूप से ये मान जो है 1 से कम होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता सदैव 1 से कम होती है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आप लोग कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं अगला प्रश्न लिख लेता हूं।
चलिए हो गई कॉपी। देखिए अगला प्रश्न है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इज इक्वल टू 1 की उत्केंद्रता, नाभि, नियता, नाभि लंबजीवा की लंबाई व समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, हमारा ये प्रश्न है। चलिए हल करते हैं। सॉल्यूशन दिया है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इज इक्वल टू 1 में। स्पष्ट रूप से हम यदि इसके प्रामाणिक स्वरूप एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से तुलना करें तो देखते हैं कि ए स्क्वायर की वैल्यू जो है निश्चित रूप से बी स्क्वायर से बड़ी है। तब स्पष्ट है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब हम पहले ज्ञात करते हैं उत्केंद्रता। तब पहला उत्केंद्रता ई जो है हमें ज्ञात करना है, इसलिए सूत्र बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर से यहां हम मान रखेंगे बी स्क्वायर के स्थान पर 9। चाहे तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि तुलना दीर्घवृत्त के समीकरण एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से करने पर इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो तुलना करने पर हम देखते हैं ए स्क्वायर का मान है 16 और बी स्क्वायर के स्थान पर है 9। तो उत्केंद्रता ज्ञात इस सूत्र से होगी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर का मान है 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर का मान 16 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। आगे हल करने पर ये हो जाएगा 9 अपान 16 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। ट्रांसफर कर दें तो हमें प्राप्त होगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9 अपान 16, या आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपान 16, या यहाँ से हमें प्राप्त होगा ई इज इक्वल टू √7 अपान 4। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम उत्केंद्रता ज्ञात करेंगे। दूसरा हमें ज्ञात करनी है नाभि। तो हम जानते हैं नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं। दूसरा नाभि या नाभि के निर्देशांक ये होता है प्लस माइनस ए ई और वाई अक्ष का निर्देशांक 0। हमें ए स्क्वायर के माध्यम से जो है ए का मान भी प्राप्त हो जाएगा और ई का मान अभी हमने ज्ञात किया है √7 अपान 4। तो इस मान को यहाँ हम रखते हैं। नाभि का मान होगा प्लस माइनस 4 इंटू √7 अपान 4 0। ठीक
ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, ये हमें प्राप्त होगा प्लस माइनस √7 और y अक्ष का निर्देशांक 0। इसी प्रकार हमें ज्ञात करनी है नियता, अर्थात नियता का, इसको इस प्रकार से और लिख लीजिए, नियता का समीकरण, सुधारते हुए लिख लीजिएगा प्रश्न में नियता का समीकरण। तो अगला हम देखते हैं नियता का समीकरण। नियता का समीकरण होता है x ± a/e बराबर, ये होगा प्लस माइनस a का मान हमें प्राप्त होगा 4 बटे e का मान है √7/4, √7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/√7, अर्थात नियता का समीकरण हमें किस रूप में प्राप्त होगा, ये मिलेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/√7, या इसे आगे हल करें तो हमें प्राप्त होगा √7x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16। चलिए इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हमें ज्ञात करना है नाभिलंब जीवा की लंबाई। अगला है चौथा, नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो हम जानते हैं कि जब a² इज ग्रेटर देन b², तब नाभिलंब जीवा की लंबाई हमें क्या प्राप्त होती है, हमें प्राप्त होती है 2b²/a। ये होगा 2b²/2 × b²/a। मान रखने पर 2 × b² का मान 9/a की वैल्यू रखेंगे 4, ये हो जाएगा 9/2। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे नाभिलंब जीवाओं का समीकरण। वास्तव में ये जो समीकरण यहाँ लिखा गया है, इसको सुधारते हुए आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नाभिलंब जीवा का समीकरण ज्ञात करो। इससे एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि हमें आगे क्या निकालना है। आगे हम निकालते हैं, अगला बिंदु है पांचवा, नाभिलंब जीवा का समीकरण। तो हम जानते हैं कि जब a² इज ग्रेटर देन b², तो नाभिलंब जीवा का समीकरण क्या होती है, ये होती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a × e। ये होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a × e। हमें a का मान भी ज्ञात है, e का मान भी हमने अभी निकाला है, तो इस मान को यहाँ रखेंगे, हमें प्राप्त होगा नाभिलंब जीवा का समीकरण x इज इक्वल टू प्लस माइनस a का मान हो जाएगा 4, e का मान हो जाएगा √7/4। 4 से 4 कैंसिल हो गई, हमें प्राप्त हुआ x इज इक्वल टू प्लस माइनस √7, और ये हमारा आंसर होगा।
तो इस प्रकार जब भी हम कोई भी सवाल हल करें तो सबसे पहले हम ये देखें कि जो दीर्घवृत्त दिया गया है वो किस स्वरूप का है, उसमें लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष कौन सा है और वो आपस में किस प्रकार से संबंध है, इसे हमें जो है ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसे कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मैं लिख लेता हूं, तब तक आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। हम अगला प्रश्न लेते हैं। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है और नाभियों के निर्देशांक 10 तथा -10 है एवं उसकी उत्केंद्रता जो है 1/2 है। तो चलिए हल करते हैं। हम मान के चलते हैं कि माना कि दीर्घवृत्त का समीकरण या इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसे पहले हम लिख लेते हैं। दिया है नाभियों के निर्देशांक यह हमें दिया है 10 तथा -10, अर्थात इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं +-10।
एवं उत्केंद्रता इज इक्वल टू 1/2। अब हम मानते हैं, माना कि दीर्घवृत्त का समीकरण ये है x² a² प्लस y² b² इज इक्वल टू 1, जहां a² इज ग्रेटर देन b²। ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। तब हमें जो है दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए ये a² और b² का मान मालूम होना चाहिए, अर्थात a और b का मान मालूम होना चाहिए। तो हम जो है दिए गए शर्त के आधार पर सबसे पहले हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो पुनः दिया है नाभियों के निर्देशांक ±1 0, इसकी तुलना हम स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा AE इज इक्वल टू 1। तुलना करने पर हमें E का मान मालूम है 1/2, E का मान को यहां हम रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा A इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1, या A इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार हम जो है उत्केंद्रता वाले सूत्र से किसका मान ज्ञात कर लेंगे, b² का। पुनः हम जानते हैं b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e²। मान रखने पर b² इज इक्वल टू a का मान हमें 2 है तो a² की वैल्यू हो जाएगी 4, 1 माइनस e² की वैल्यू हो जाएगी 1/4, या b² इज इक्वल टू 4 इंटू 3/4, या b² इज इक्वल टू 3। अब a और ये b² के मान को, अर्थात a बराबर 2 मिला तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, a² इज इक्वल टू 4। इस a² और b² के मान को हम दीर्घवृत्त की समीकरण में रखते हैं तो हमें अभीष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण प्राप्त होगा। अतः अभीष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण ये बराबर होगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, या x² के स्थान पर रखेंगे 4, b² के स्थान पर रखेंगे 3 इज इक्वल टू 1। इसे और आगे हल कर सकते हैं चाहे तो। ये हमें प्राप्त होगा 3x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 12, और ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार आज हमने दीर्घवृत्त क्या है, उसके कौन कौन से प्रमाणिक स्वरूप हैं उसके बारे में देखा और दीर्घवृत्त पर आधारित कुछ सवाल हल करके देखें। थैंक यू।